Good morning, everyone. So today we are going to discuss 12th JEE Mains test paper. So I have added questions according to the question paper only. So first question we have, that is question number 26. Which of the following compounds are functional isomers? तो जहाँ पे functional group change होगा वो functional isomers होते हैं. So we have first option, that is ethanol, CH3 CH2OH and methoxymethane, CH3OCH3. दिस इज मिथॉक्सीमीथेन एंड दिस इज मिथेनॉल. तो ये एल्कोहल है और ये ईथर है, दोनों फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गए. सो दिस इज फंक्शनल आइसोमर. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 27. रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड. हमें आर्हीनियस इक्वेशन दे रखी है. ये क्या होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बिलो विच ऑल द कोलाइडिंग पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स विल नॉट रिएक्ट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next is question 28. Which of the following arrangements does not truly represent the property? तो ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये ठीक है हमारा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, क्लोरीन उसके बाद ब्रोमीन. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होती है बिकॉज उसके बीच में रिपल्शंस होते हैं. तो ये डी ऑप्शन हमारा ऑर्डर गलत दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें, कैल्शियम प्लस टू, कार्बन प्लस फोर, ऑक्सीजन -2, तो ये कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेज चेंज ही नहीं हो रही, ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इसमें क्या है, ना ही ऑक्सीडेशन है ना ही रिडक्शन है. ठीक है. तो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 30. सॉल्यूशन फॉर्म्स अ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन. तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए हाई हमें नेगेटिव डेविएशन चाहिए फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. कंडक्टिविटी ऑफ. तो हमें यहाँ इक्विलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है. इक्विलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. कप्पा वी हैव 0.005 इंटू 1000 अपॉन 0.01. ठीक है. तो ये गया तो 1 2 3, ये तीनों कैंसिल आउट. दिस विल बी 500 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विलेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 32. विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. तो एटम्स के लिए सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू Na इंटू एटम्स. सो दिस विल बी 1 अपॉन, ये हमारा हो जाएगा मॉलिकुलर मास विल बी 12 इंटू 4, दिस विल बी 48 प्लस 10 58. तो 1 अपॉन 58 इंटू टोटल एटम्स 14 इंटू Na. ठीक है. इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 28 इंटू Na इंटू 2. ठीक है. नेक्स्ट विल बी 1 ग्राम आर्गन, तो 1 अपॉन 108 इंटू Na, और इसके लिए हो जाएगा 1 अपॉन 18 इंटू 3 इंटू Na. ठीक है. तो ये अराउंड 6 आ जाएगा, ये अराउंड 14 हो जाएगा, एंड दिस विल बी 14, ये अराउंड हमारा 3 के आसपास, 4 3 12, 3 and 3 4. हाँ. तो सबसे ज़्यादा अगर मैं एटम्स देखूँ तो मेरे फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है. बिकॉज इसमें कितना जा जाएगा, ये 14 इंटू 3, 4 3 12, 42, एंड 4 जा ही हो जाएगा 56. तो अराउंड यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग आएगा, जो सबसे लोएस्ट डिनोमिनेटर हमारा है. तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स हो गए हमारे फर्स्ट ऑप्शन में. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeF6. तो FeF6 यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस चार्ज, दिस विल बी x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू आ गई +3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +3. ठीक है. आयरन के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रो कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3d6 4s2. 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दिस विल बी 3d5. पाँचों के पाँचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे बिकॉज फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड. तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 3d5 में.
1 2 3 4 5। 5 के लिए हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √5 × 5 + 2, दिस विल बी 5 × 7 यानी कि 35। तो अराउंड क्या आएगा हमारा 5.9 के आसपास आंसर आएगा। तो दिस विल बी अराउंड सी ऑप्शन 5.91 बोर मैग्नेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ गिवन है, हमें निकालना है हाउ मच सुक्रोज मस्ट बी एडेड टू 520 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मैं मान रही हूँ W1 दैट इज इक्वल्स टू 520 ग्राम। तो इसको चेंज करेंगे केजी में, तो दिस विल बी 0.52 kg। ठीक है, नेक्स्ट इज हमें बोल रहे हैं वाटर दैट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा टीबी कितना है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दिस विल बी 373 केल्विन। ठीक है, टी नॉट हमें कितना गिवन है 99.63। तो 273 + 99.63 ये कितना हो जाएगा अराउंड, दिस विल बी 372.63 केल्विन। ठीक है, तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 373 - 372.63। ठीक है, तो ये आएगा हमारा अराउंड 0.37, 0.37। ठीक है, अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी है हमारे पास 0.37 इज इक्वल्स टू केबी है 0.52, 0.52 इंटू मोलालिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें सुक्रोज का वेट तो पता ही नहीं है, तो उसका वेट मान लेते हैं W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज 342। तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो दिस विल बी 342 इंटू 10⁻³ इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 0.52, दिस विल बी 0.52। 0.52 से 52 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड हमारा 126.5 इंटू 10⁻³ kg आएगा। तो ग्राम में अप्रॉक्स 127 ग्राम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। Which series of lines are the only lines in the hydrogen spectrum which appears in the visible region? तो बाल्मर सीरीज की लाइंस होती हैं जो कि अपीयर करती हैं हमारे विजिबल रीजन में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 36। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो जिसपे माइनस चार्ज होता है उसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें Cl- की सबसे ज़्यादा रेडियाई होगा, देन इट विल बी K+। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही रेडियाई कम होता है, तो दिस विल बी एंड में Ca+2। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दिस विल बी डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 37। एग्जैक्टली करेक्ट ऑर्डर ओ बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, तो H2O2 की अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ H2O2 में हमारे पास ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी। देन O3 में लास्ट में O डबल बॉन्ड O में। ठीक है, बिकॉज यहाँ डबल बॉन्ड है, एल्कीन डबल बॉन्ड है, सॉरी अनसैचुरेशन। तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज 38। बॉन्ड एंगल BF3 एंड PF3। तो PF3 हमारा नियर अबाउट NH3 के आसपास इसका बॉन्ड एंगल होता है, एंड BF3 की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बट शेप क्या हो जाएगी इसकी, पिरामिडल शेप हो जाएगी। तो एंगल 109 क्या है, थोड़ा सा 109 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो दिस इज 120 डिग्री एंड दिस विल बी लेस देन 109 डिग्री। तो एंगल BF3 का ज़्यादा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज 39। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट शो द वैलेंसी +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इथाइल एसीटेट का, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो वाटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सेस में होता है।
तो इसमें अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो इतना सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होते, मतलब वो अफेक्ट नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन को। तो सिर्फ इथाइल एसीटेट जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को। सो एस्टर सिंस इट्स कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस मेजरेबली, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। तो हमारे पास आइसोमर्स बताने हैं हमें। प्लैटिनम है NH3, NH3 को फिक्स कर देते हैं एक एक बार। NH3 के सामने हम डायगनली क्या लगाते जाते हैं, नेक्स्ट लिगेंड्स लगाए जाते हैं। तो NH3 के सामने ब्रोमीन, एक बार ब्रोमीन आ गया हमारा। एक बार हम NH3 के सामने क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा सेकेंड आइसोमर, ठीक है। और तीसरे आइसोमर में थर्ड विल बी NH3 के सामने हम पिरिडीन को भेज देते हैं, तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट आइसोमर। सो टोटल 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 42। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, मोलालिटी हमें गिवन है 1 मोलर एंड KF हमें गिवन है 1.86, ठीक है। 100% डिसोसिएशन हो रहा है, NaCl है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M इंटू आई। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो दिस विल बी 2 इंटू 1.86 इंटू 1, दिस विल बी 3.72, ठीक है। हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सो दिस विल बी TF कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 3.72 डिग्री सेल्सियस, सो दिस विल बी माइनस 3.72 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्शन 1-penteene। दिस इज़ 1-penteene। सबसे पहले हम इसमें क्या रिएक्ट कराएंगे, क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ये जो डबल बॉन्ड है हमारा इस क्लोरीन पे अटैक होगा। तो देखो यहाँ पे ये हमारी एक साइक्लिक रिंग की फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा CH3 CH2 CH2, दिस विल बी CH क्लोरीन CH2, ठीक है। ये हमारी बन गई एक साइक्लिक रिंग, ठीक है। फर्दर यहाँ पे कौन अटैक करेगा, हमारा अटैक होगा, देखो इसको एक सेकेंड ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, वेट। CH डबल बॉन्ड क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। पहले इसको ये निकाल देते हैं बाहर, यहाँ पे आएगा Cl+, फिर उसके बाद ये डबल बॉन्ड इसके साथ रिंग बनाएगा, तो एक यहाँ पे साइक्लिक रिंग बन जाएगी, ठीक है। ठीक है। फर्दर क्या होगा, यहाँ पे OH का अटैक होगा, तो यहाँ पे हमारे पास OH- अटैक करने आएगा। तो OH- उस कार्बन पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करा दें तो क्लोरीन पे माइनस चार्ज, प्लस और माइनस न्यूट्रल, यहाँ पे कैसा आएगा, प्लस चार्ज आएगा जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो OH- इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिलेगा CH3 CH2 CH2 CHOH CH2Cl, यानी कि 1 क्लोरो एंड दिस विल बी पेंटेन 2 ऑल, 1 क्लोरो 2 पेंटेनॉल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज 44, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो टंगस्टेन की सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, टोटल लिगेंड्स कितने हैं, 2 और 2 दोनों मोनोडेंटेड हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस हमारे पास है, इसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज दिस इज गिवन -15.9 किलो कैलोरी, ठीक है। एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन हो जाएगी CuSO4.5H2O। इसके लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है हमारा, -18.9 किलो कैलोरी, ठीक है। हमें चाहिए क्या,
हमें चाहिए CuSO4.5H2O प्लस एक्वस, एक्सेस में हम वाटर डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4 एक्वस में, ठीक है। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें ये चीज़ लेफ्ट में चाहिए और इसके साथ अगर हम ऐड कर देंगे तो ये वाली हमें इक्वेशन मिल जाएगी, है ना। यानी कि हमें सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ सेकंड। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को रिवर्स कर दूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 18.9 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले मैं लिखती हूँ रिएक्शन क्या बनेगी। दिस विल बी CuSO4.5H2O give CuSO4 solid प्लस वाटर एक्वस मीडियम। ओके, ये रिएक्शन रिवर्स करने के बाद इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे। सो दिस विल बी CuSO4 सॉलिड प्लस एक्वस मीडियम, दिस गिव्स CuSO4 एक्वस, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड हमारा कैंसिल आउट, लेफ्ट वी विल बी लेफ्ट विथ CuSO4.5H2O प्लस एक्वस मीडियम गिव्स CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड को रिवर्स करना है। तो ये हो जाएगा 18.9 प्लस माइनस 15.9, तो हो जाएगा 18.9 माइनस 15.9, दिस विल बी 3। तो अवर फाइनल आंसर हीट ऑफ सॉल्यूशन विल बी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question we have, that is question number 47. Oxidation number of transition metal Mn in the product of alkaline KOH oxidative fusion of MnO2. तो MnO2 जो है, जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे KOH के साथ ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, तो दिस विल फॉर्म K2MnO4, ठीक है। हमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो MnO4 2 माइनस, दिस विल बी x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2, x विल बी इक्वल टू +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी हमारी, +6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बेरियम हाइड्रोक्साइड का KSP हमें गिवन है, हमें pH निकालना है। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड ये डिसोशिएट करेगा Ba2 प्लस 2OH माइनस में। KSP की अगर देखें सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी 2S हो जाएगी। तो KSP का फॉर्मूला क्या होगा, दिस विल बी S इंटू 2S का स्क्वायर, दिस विल बी 4S क्यूब। और ये वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। ओके, दिस विल बी 4S स्क्वायर इंटू S 4S क्यूब, ठीक है। तो S क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, 5/4 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिख लें, अगर हम 10⁻⁻7 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से S की वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगी अराउंड 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2S, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3, दिस विल बी 10 इंटू 10⁻⁻3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻2, ठीक है। नाउ pH, पहले अगर OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ये है तो H प्लस कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 10⁻⁻12, तो pH कितना आ जाएगा हमारा 12। सो फाइनल आंसर ऑफ pH इज 12, ठीक है। Next question we have, that is question number 49. First order reaction gets 90% complete in 40 minutes. तो सबसे पहले K निकालते हैं। K will be 2.303 अपॉन T कितना है 40 मिनट्स इंटू लॉग, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मान लेते हैं, तो 90% कंप्लीट हो गई, तो यानी कि 100 माइनस 90, दिस विल बी 2.303 अपॉन 40 लॉग 100/10, ये हो जाएगा log 10, और log 10 क्या होता है, 1 होता है। तो K यहाँ से आ गया हमारा 2.303/40, ठीक है। नाउ हाफ लाइफ क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दिस इज 0.693/K, तो हो जाएगा 2.303/40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 मिनट्स। तो हाफ लाइफ फॉर 90% कंप्लीशन इज 12 मिनट्स, ठीक है। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ बेंजीन इज 0.2. तो देखो बेंजीन हमें मोलालिटी निकालनी है ना, तो लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी एक्स. ठीक है, मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा, गिवन मास है 1000 ग्राम अपॉन बेंजीन की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है C6H6. तो दिस विल बी 12 इंटू 6 72 प्लस 6 दिस विल बी 78. तो 1000 डिवाइडेड बाय 78. ठीक है, अराउंड 12.82 के आसपास हमारे मोल्स आएंगे. ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं. दिस विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और मोल फ्रैक्शन गिवन कितना है 0.2. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अराउंड 3.2 आएगी हमारी. ठीक है, नाउ मोलालिटी हमें निकालनी है, राइट. तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो 3.2 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट kg का कितना है 1 ग्राम. सो दिस विल बी 3.2. उन्होंने बोला है नियरेस्ट इंटीजर बताना है, तो दैट इज नियरली इक्वल टू 3. सो आवर आंसर इज 3. सो दिस वॉज अवर लास्ट क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हुए होंगे. थैंक यू सो मच. ठीक है.